Today we are taking extraction of iron from its oxide. Okay, extraction of iron from its oxide. चलो, तो अब हमने लास्ट लेक्चर में जो एलिंघम डायग्राम पढ़ा था, तो एलिंघम डायग्राम में कोई भी रिएक्शन हो तो उसकी डेल्टा जी वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे, पता है? देख लो यहाँ पे। ओके, वैसे नॉर्मल इक्वेशन कौन सा है? FeO which is heated with carbon or coke, then we are getting Fe, solid or liquid, and carbon monoxide is removed. लेकिन उसके लिए कौन सा टेम्परेचर रखे, कब रिएक्शन होगी, कौन से टाइप की फर्नेस रखे, तो ये सब यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आफ्टर द कंसंट्रेशन थ्रू द कैल्सिनेशन और रोस्टिंग टू रिमूव द वाटर और डिकम्पोज द कार्बोनेट एंड सल्फाइड, पता है ना? ये तो कैल्सिनेशन के लिए कार्बोनेट, फिर उसको हीट करते हैं तो फिर रिमूव वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, वो तो वैसे दोनों में होंगे, और रोस्टिंग में से जनरली सल्फाइड मिनरल ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो आपने जैसे तैसे करके ऑक्साइड और आपने फॉर्म कर दी है, एंड देन आफ्टर दिस ऑक्साइड और एंड लाइमस्टोन, कॉक, ओके, इन सबको हमने मिक्स किया। कौन से? ब्लास्ट फर्नेस में। आई थिंक इट्स अ रिवीजन ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10th में ये दिया है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब CaO, ओके, तो इट इज and carbon coke and then Fe is mixed together. Okay, here the oxide is reduced into the metal, and the thermodynamics helps us to understand how coke reduces oxide into the metal and why this furnace is chosen. And one of the main reduction steps are given. So ये main equation है। तो अब यहाँ पे दूसरे equations दिए, देख लो first. So it can be seen as a couple of two simpler reaction. FeO is converted into Fe, where carbon is converted into CO. So simple two-step reaction है ये। When both the reaction take place to yield the equation number 6.3, मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो फिर इसका डेल्टा जी चेंज और इसका डेल्टा जी, मतलब फ्री एनर्जी चेंज और इसका फ्री एनर्जी चेंज, दोनों का सम करते हैं, और वो सम जो ओवरऑल होगा वो इट मस्ट बी नेगेटिव टू अकर द रिएक्शन, and net delta G must be negative. So naturally the resultant reaction will take place when the right hand side reaction is negative, डेल्टा जी नेगेटिव है। और ग्राफ प्लॉटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो चलो अब आगे देखते हैं। तो द प्लॉट गोज अपवर्ड एंड द रिप्रेजेंटिंग द चेंज C to CO। चलो अब इसके बारे। ओके, चलो अब इसके बारे। तो ये जो कार्बन मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए जो डेल्टा जी चेंज है, तो उसका हम ग्राफ देखो कहाँ है, ढूंढो। C to CO, ये वाली रिएक्शन, ओके, वो यहां से स्टार्ट होती है। ओके, तो जनरली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देन डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव, तो वैल्यू डाउन हो रही है। एट टेम्परेचर 1073 केल्विन एंड अबव दिस टेम्परेचर 10, द कार्बन मोनोक्साइड लाइन कम्स बिलो Fe एंड FeO। कहां पे दिया है देखो, ये वाली रिएक्शन, ओके, इससे वो डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है तो मतलब वो वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। Okay, so in this range coke will be reducing into the FeO and will itself to be oxidized to give the CO, and in similar way the reduction of Fe3O4 and Fe2O3 at relatively lower temperature by CO can be explained on the basis of these points. ओके, चलो ये ए पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो चलो पता है कि यहाँ पे इस दोनों जब भी इंटरसेक्ट होते हैं तो फिर ऊपर वाली जो रिएक्शन, जो भी डेल्टा जी जिसका नेगेटिव होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, दूसरी वाली नहीं होगी। Okay, and it is discussed by us earlier. Next, चलो इस पैरा की बारी।
तो चलो अब यहाँ पे, so in the blast furnace reduction of iron oxide takes place in a different temperature ranges, and hot air is blown from the bottom of the furnace and the coke is burnt to give the temperature up to 2200 Kelvin in the lower portion itself. And the burning of the coke therefore supplies most of the heat required in this process, and the carbon monoxide and heat moves to upward part of the furnace. और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, देखो 500 to 800 केल्विन टेम्परेचर पे ये तीन रिएक्शन होगी, in which Fe2O3 is converted into Fe3O4. So remember this Fe3O4 is a mixture of FeO and Fe2O3. इनका सम करो Fe3 and O4, और फिर Fe3O4 को हीट करेंगे तो Fe मिलेगा, और ये जो Fe2O3 उसको भी हम हीट करने से आपको क्या मिलेगा, FeO मिलेगा, एंड देन कंटिन्यूअसली वी आर गेटिंग द Fe प्रोडक्ट. ओके, सो इन अपर पार्ट द टेम्परेचर इज लोअर. अब देखो चलो इस फर्नेस ही हम देखते हैं डायरेक्टली. दिस वन, ओके, सो दिस वन इज आवर ब्लास्ट फर्नेस. ओके, तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर जनरली क्या होगा, टेम्परेचर जनरली लो होता है. ओके, अपर पार्ट में 1070. जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वहां पे फर्नेस का टेम्परेचर देखो इंक्रीज होता जाता है 1270, 1570 और 2170 केल्विन. और इस स्टेज पे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा पता है, मोल्टन स्लेग. वो इजिली यहाँ पे एग्जॉस्ट से अलग कर देते हैं, और फिर नीचे, और क्योंकि मोल्टन आयरन होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सो इट इज कलेक्टेड लाइक दिस. देख लो वो नीचे यहाँ पे मिलेगा, और लाइमस्टोन एंड कोक दोनों ऊपर से यहाँ से जस्ट फॉल करते हैं, फ्री फॉल ही करता है हम, और यहाँ से हॉट एयर ब्लो की जाती है नीचे के पार्ट से. ठीक है ना, ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन मिलता रहेगा और कार्बन कन्वर्ट होगा CO में और FeO कन्वर्ट होगा Fe में. सो दस वी आर गेटिंग दिस वन. ओके, तो इस पैरा में फिर यही दिया है ग्राफ का इंटरप्रिटेशन. चलो इस टेम्परेचर पे, मतलब हर एक टेम्परेचर रेंज पे जो हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे तो जैसे 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 ऊपर जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. तो हर एक टेम्परेचर पे हर एक रिएक्शन होगी. 900 to 1500 केल्विन टेम्परेचर पे ये तो रिएक्शन होती है. ओके, सो लाइमस्टोन इज डिकम्पोज्ड इनटू CaO, और वो CaO क्या करेगा, तो इससे सिलिकेट इम्प्योरिटीज के हिसाब से वो रिमूव होगा. कैसे, क्योंकि यहाँ पे सैंड तो हम यूज करते ही थे, तो सैंड that is SiO2 and CaO both are combined together to give CaSiO3, and this compound is known as slag. तो यहाँ पे देखो ये जो मोल्टन स्लैग लिखा है ना, दैट इज CaSiO3, और हमने अर्लियर ये पढ़ लिया और मैंने बता दिया है कि Fe के एक्सट्रैक्शन में स्लैग का फॉर्मूला है CaSiO3, और Cu के एक्सट्रैक्शन में स्लैग का फॉर्मूला है FeSiO3. FeSiO3 is also slag, but it is obtained in extraction of copper, and CaSiO3 is a formula of slag which is obtained during the extraction of iron. The iron obtained from the blast furnace contains about 4% carbon and the many impurities in a smaller amount, and for example sulfur, phosphorus, silicon, manganese, तो ये सब elements होते ही अंदर. दिस इज नोन एज अ पिग आयरन. तो ये जो यहाँ पे आपको मिलता है ना, देखो ये है पिग आयरन विथ इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, phosphorus, silicon and manganese. Okay, so thus the obtained pig iron is casted into the various shapes, and the cast iron is different from pig iron, and it is made by the melting pig iron with scrap of iron. तो चलो कास्ट आयरन कैसे बनता है, तो कास्ट आयरन इज डिफरेंट ऑफ पिग आयरन, एंड कास्ट आयरन इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन. तो ये जो इम्प्योरिटी वाला पिग आयरन है ना, उसको आयरन स्क्रैप के साथ हम हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, एंड कुक यूजिंग द हॉट एयर ब्लास्ट. तो ऐसे आपको कास्ट आयरन मिलता है. तो MCQ में भी पूछ सकते हैं कि हाउ कास्ट आयरन इज ऑब्टेन. ओके, तो याद रखो ये, एंड इट इज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट अबाउट 3%, इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल. ओके, चलो फर्दर रिएक्शन.
तो चलो पहले पिग आयरन आया, तो ब्लास्ट फर्नेस से आपको पिग आयरन मिलता है। और कास्ट आयरन कैसे बनता है बोलो चलो, कास्ट आयरन हाउ इज इट मेड? हाउ कास्ट आयरन इज मेड? Okay, and coke using hot air blast. Okay, chalo, further reductions. Wrought iron or malleable iron is the purest form of the commercial iron and is prepared by the cast iron. चलो wrought iron किस में से बनता है? वो cast iron में से बनता है. So अब कास्ट आयरन के में से अगर ऑक्सीडाइजिंग इम्प्यूरिटीज हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए कौन सी फर्नेस चाहिए? रेवर्बरेटरी फर्नेस. तो याद रखो, राउट आयरन बनाना है फ्रॉम कास्ट आयरन तो उसके लिए रेवर्बरेटरी फर्नेस चाहिए, लाइन विद द हेमेटाइट. हेमेटाइट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होगा बोलो चलो? और मैग्नेटाइट दूसरा था Fe3O4. Okay, so this hematite oxidizes carbon into carbon monoxide, जिससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगी. Okay, so ये वाली रिएक्शन देख लो, Fe2O3 plus 3C gives 2Fe plus 3CO and limestone is added as a flux. चलो अगेन, फ्लक्स का काम क्या है? To decrease the melting point of the mixture. Limestone is added as a flux and the sulfur, silicon and phosphorus are oxidized and passed into the slag. तो जिससे slag भी easily बनेगा. And the metal removed and the freed from the slag by passing through the rollers. चलो रोलर से पास करके उसमें से वो slag और सब रिमूव कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट. चलो तो भाई आज का कोटा कंप्लीट हुआ. थियोरी का नाम था एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe. ऐसे थियोरी पढ़ी थी. ओके, सिर्फ आपको 3 लाइन ही इसमें ड्रॉ करनी है. 2C plus O2 gives 2CO, ये वाली, और Fe वाली. बाकी की लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए रखी, क्योंकि यहाँ पे काम तो सिर्फ एक ही का है ना, दोनों का. कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगी, दैट्स इट. ओके, और तो चलो ये अपनी एप्लीकेशन आज कंप्लीट हुई. नेक्स्ट, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बचा है. जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग अपना हो गया. ओके, क्रोमेटोग्राफिक मेथड चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं. तो आज यूजेस कंप्लीट कर देते हैं. ओके, चलो यूजेस अब कंप्लीट कर देते हैं. सो यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक एंड आयरन. तो हर एक का एक पैरा दे दिया है. देखो ये एल्यूमिनियम का है, ये कॉपर, ये जिंक और ये आयरन. चलो, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड एज अ रैपर्स, पता ही है, फॉर चॉकलेट्स. फाइन डस्ट ऑफ मेटल इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लिकर्स. एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव इज आल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज. प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस. तो उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए? क्रोमियम एंड मैंगनीज फ्रॉम देयर ऑक्साइड. ओके, wires of aluminum are used as electricity conductors, and the alloys containing aluminum being light, and these are very useful. So this para is for the use of aluminum. Next is second para for copper. Copper is used for the making wires used in electrical industry and for the water and the steam pipes. ओके, शायद याद हो तो वाटर और स्टीम पाइप. चलो वाटर के लिए कब यूज होता है तो याद करो, ये यूज होता है जनरली पाइप्स में, अपने एसी एयर कंडीशनर के टाइप पाइप्स में ये यूज होता है. ओके, सो इट इज ऑल्सो यूज इन सेवरल एलॉयज दैट द रेदर टफर देन द मेटल इटसेल्फ, जैसे ब्रास. So copper and zinc is mixed, bronze, copper and tin, and the coinage alloy.
तो निकल और कॉपर दोनों मिक्स करते हैं उसमें। चलो नेक्स्ट पर डेडिकेटेड टू जिंक। जिंक इज यूज्ड फॉर द गैल्वेनाइजिंग आयरन, पता है ना, it prevents the corrosion, last theory of chapter 3. It is also used in the large quantities in batteries as a constituent of many alloys like brass। चलो फिर से आ गया, यहाँ पे जिंक के यूज, कॉपर के यूज में बताया था कि कॉपर इज मिक्स विद जिंक टू गेट ब्रास, और यहाँ पे जिंक के यूज में ये बोला है कि इट इज मिक्स विद कॉपर। तो ब्रास परसेंटेजेस याद रखने 60-40, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकल तीनों मिक्स होता है उसमें। जिंक डस्ट इज यूज एज a reducing agent मैन्युफैक्चरर ऑफ डाई स्टफ्स एंड द पेंट्स, तो उसमें जिंक यूज होता है। और जिंक का और एक यूज टू गेट द गोल्ड पार्टिकल्स, पता है ना, यूज, ओके, टू गेट द गोल्ड। तो यहाँ पे वो दिया नहीं है तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज कास्ट आयरन, which is the most important form of the iron, and it is used for the casting stoves, railway sleepers, gutter pipes, toys, etc. And it is used in the manufacture of the wrought iron, अभी आ गया, and steel. Wrought iron is used in making the anchors, anchor पता है ना, वो शिप को पर्टिकुलर किसी जगह पे अगर सी में रखे तो फिर वो तो फ्री होता है, तो कहीं भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। तो एंकर से क्या होगा, वो जब मतलब सी, अंडर द सी वाटर, वो बहुत नीचे तक वो जाता है, ओके, शिप को पार्क करने के लिए एक्चुअली। चलो फिर वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। Then steel finds a number of uses. Alloy steel is obtained when other metals are added to it, and nickel steel is used for the making cables, automobiles, aeroplane parts, pendulum, measuring tapes. Chrome steel for cutting tools and the crushing the machines, and the stainless steel is for cycle, automobiles, utensils and pen etc. बहुत सारे इसके uses। कोई वर्ड में अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो फिर आप बोलो कोई भी वर्ड मैंने अभी जो समझाया, ओके। याद रखना है क्रोमियम और मैंगनीज की जो प्रोसेस उसका नाम है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ओके, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। चलो ओके, तो आज एफई और ये यूजेस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ओके। चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के कॉपर, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में अपनी सब थियोरीज कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कम रख रहा हूं तो उसका रीजन यही है कि भी आप अच्छी तरह से लर्न करो।